मौजूद हूँ कासमाबाद विकास खंड के अंतर्गत जगदीशपुर दहिंदू ग्राम पंचायत के पास दरियापुर ग्राम पड़ता है। और इस विकसित भारत की बात करेंगे तो यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ग के लोग हैं जो बासपोर हैं और जिनके विकास के लिए सरकार के तरफ से तमाम योजनाएं आती हैं, लेकिन धरातल पर क्या उन लोगों का विकास हो पाता है या नहीं हो पाता है। जब जब हम लोग रास्ते से गुजरते हैं तो कहीं ना कहीं वो लोग नज़र आते हैं जो रोड के किनारे रहकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और आज जब हम और फिर से निकले हैं तो देखें कि आखिरकार फिर से वही समस्या बनी हुई है। तो इस विकसित भारत में ये लोग क्यों छूट जा रहे हैं, क्यों नहीं जो कर्मचारी हैं, ब्लॉक के हैं, चाहे विभागीय लोग हैं, वो लोग आकर इन लोगों की मदद करते हैं कि आखिरकार ऐसे लोगों के पास सरकार की जो सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं जो ऊपर से आ रही हैं, वो क्यों नहीं इन लोगों के पास पहुंच पा रही है। इसके लिए आखिरकार कौन दोषी है? जो लोग के पास कहीं ना कहीं ज़मीन भी नहीं है, खेत भी नहीं है और रोड के किनारे जी रहे हैं, उनके पास बताया जा रहा है कि कुछ और सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है। वो लोग ठंडी हो, बारिश हो, सब इसी प्रकार जीवन व्यतीत करते हैं। मैं कुछ आपको रोड इनका देखिए मकान दिखाता हूँ मैं। अगर विकसित भारत की बात करेंगे तो अक्सर जो है जो बासपुर है वो देख रहेंगे। देखिए एक ये नाला है, नाले के पास इन लोग अपना घर बनाते हैं। थोड़ा दिखा दीजिए भाई। ये देखिए नाला है, ये नाले के पास इन लोग अपना घर बनाकर और इसी प्रकार चाहे बारिश हो चाहे ठंडी हो, इसी प्रकार अपना वो जीवन बिताते हैं। देखिए ये मड़ई है और ये इनका आवास है, जहाँ एक तरफ सरकार अरबों खरबों रुपए दे रही है आवास के नाम पर, ये इनके पास बिल्कुल उन चीज़ों का अभाव है। साथ में सिलेंडर मिलता है, सिलेंडर भी मुझे लग रहा है कि इन लोगों के पास सिलेंडर की कोई सुविधा नहीं है। यानी जो बासपुर बिरादरी है जिसके लिए सरकार की तमाम सुविधाएं इन्हीं बिरादरियों के विकास के लिए आती है, लेकिन ये लोग छूट जाते हैं। छूटने का कारण क्या होता है? कहीं ना कहीं ऊपर से कर्मचारियों की, अधिकारियों की वो क्या लापरवाही बरतते हैं कि इन ऐसे लाभार्थियों के पास वो सुविधाएं नहीं पहुंच पाते हैं। जो कि कासमाबाद विकास खंड के अंतर्गत आने वाले दरियापुर और दहिंदू ग्राम पंचायत के पास जो रोड किनारे जो दिखाई दे रहे हैं, ये लोग की समस्या यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। देखिए ये इस प्रकार कैसे अपना जीवन बिताते हैं और क्या कुछ सुविधाएं मिल रही हैं। बहुत सारे राशनों की बात होती है, क्या राशन की वास्तविकता हकीकत में ज़मीनी स्तर पर क्या है, इनके पास क्या सुविधाएं हैं? तो इधर आइए, आप इधर आइए, आप इधर आइए। थोड़ा सा अपना परिचय बताइए, क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम जितेंद्र है। अच्छा, ये जगह है, इस जगह का नाम क्या है जहाँ पर आप इसमें मकान बनाए हैं? पोस्ट झोटारी ग्राम सक्कापुर का। मैं निवासी हूँ जगदीशपुर का। मैं 18 साल से यहाँ रह चुका हूँ। मेरे 28 परिवार है। प्रधान से जब भी कहते हैं कि प्रधान जी हम लोग का आवास चाहिए। प्रधान कौन है? श्री राजभर। तो वो राजभर प्रधान है आपका? हाँ जी। तो बोलते हैं कि ठीक है, अगली बार देखेंगे तो आपको हम आवास से भरवाएंगे। जब आवास आता है तो बोलते हैं कि ठीक है, ज़मीन कहीं तलाश करिए, हम ज़मीन अगर आएगा तो आपको आवास हम बनवा देंगे। 3 बार हमारे नाम से आवास आया और कार्ड का दूसरे दे दिए, हमारा नाम ही नहीं वहाँ पर आया। यानी आवास आने के बाद आवास से नाम कट गया। सोचिए वो लोग जो जिनके पास ना ज़मीन है ना कुछ है, सिर्फ रोड पर रहने को मजबूर है, वैसे लोगों के लिए कहीं ना कहीं कितनी बड़ी लापरवाही नज़र आती है उन कर्मचारियों की जो इसके लिए इन सुविधाओं को पहुंचाने का उनके पास वो अधिकार होता है। आप को आवास पे भी नाम कट चुका है, कट गया, 2-3 बार कट गया। 15 साल से ये प्रक्रिया लगी रही। अच्छा, ये बताइए परिवार में कितने लोग बता रहे हैं आप? 28 परिवार हम लोग। 28 परिवार में सरकार के तरफ से फ्री राशन चल रहा है इस समय, काफ़ी समय से चल रहा है। थोड़ा सा दिखा दीजिए। क्या नाम पड़ेगा आपका? निशा नाम पड़े। क्या राशन के नाम पर क्या बता रही हैं आप? राशन के नाम पर कभी भी हमन के राशन मिल रही नहीं थे। ना प्रधान दिवले बड़न राशन कार्ड बनवावे खातिर कोई एली आधार कार्ड फोटो कुल देले बन जावे कि बनवावे वाला ना हो। यानी राशन अब तक आप लोग को नहीं मिला ना। यानी सोचिए कि जहाँ एक तरफ वो खातिर 4,000 रुपया हमसे कर्जा ले गए, कहलन तो जमीन दे 4,000 रुपयो खा गल, पैसो ना दिया। कौन? श्री प्रधान
शहरी प्रधान 50,000 रुपया आपसे लिए थे। हाँ, ये छठिया में रहने जा जमीन छठ में? हाँ कि हम जमीन आपको तलाश करेंगे, आपको जमीन दिलवा देंगे, लेखपाल को नपवा देंगे, आपको रहने की व्यवस्था। वो भी पैसा लोग खा गए, अभी तक सुनवाई नहीं हुआ। आवास भरा कितने बार आए, जब वोट आता है तो कहें कि हम अगली बार तुम लोग हम देखेंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, या कुछ नहीं होता है। ये 18 साल से है, 28 परिवार लेकर हम जीते हैं, यहाँ अपना रहते हैं, मगर कुछ व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। राशन में भी आप लोग को कुछ व्यवस्था नहीं है मिलता है। फिर कैसे चल रहा है? फिर अनाज पानी का मेहनत मजदूरी करते हैं। 28 परिवार में किसी को राशन नहीं है? नहीं किसी। सोचिए भाई, वो सप्लाई इंस्पेक्टर की बात करेंगे जो कासमाबाद के देख रेख करने वाले, उन लोग के नज़र में सभी सुविधाएं पहुंचानी होती है राशन संबंधित, लेकिन क्या वो सिर्फ तहसील तक ही बस वो सीमित हो पाती है? वो इन लोगों के पास क्यों नहीं पहुंच पाई? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या वो अधिकारी कर्मचारी वो अधिकार हैं, या फिर जो मुख्यमंत्री की तरफ से जो तमाम सुविधाएं आती हैं वो कहाँ सब गायब हो जा रही हैं? आप लोग के 28 परिवार में अब तक राशन नहीं मिलता? कुछ नहीं मिलता है। अच्छा, नाम चढ़वाने के लिए क्या कुछ किसी ने कोई कहा, कोई कर्मचारी आप लोग के पास आया? जाते हैं, हम लोग बोल रहे कि भाई हम लोग दूसरी मौजा में चले जाएंगे, हमारा प्रशांत हो जाओ। हाँ हाँ, दूसरी मौजा में जाएंगे। प्रधान जी हम लोग का ऐसा बात है कि हम लोग का नाम कटवा दीजिए। जो हम लोग को क्या आंगनबाड़ी जो बोला जाता है यहाँ का जो कुसुमपुर का है, तो बोले कि क्यों नाम कटवाएंगे प्रधान जी, तो भाई जो जमीन रहेगा तभी तो देंगे। तो भाई ये सोच रहे कि भाई दूसरा मौजा हम लोग रहे, यहाँ से नाम कटवा कर उसमें चले जाएंगे। अन्य आंगनबाड़ी की जो सहायिका है वो चाहे इंस्पेक्टर जो ये जो सुपरवाइजर होंगे। हाँ अच्छा, तो बोले कि नहीं नाम नहीं कट पाएगा, बहुत इसमें ताम झाम है। हाँ, और इसके बाद में आपको देखिए आगे चल कार्रवाई आपको हो जाएगा तो ठीक है। अच्छा, ये करते करते कितना समय बीत चुका है? अरे लमसम हमको, अरे हम लोग छोटे थे तब तक कुछ नहीं मिला था, अब तो हमारा नाती पोता सब हो गए हैं। यानी अब तक इसी अवस्था में आप लोग रहेंगे? नहीं, कुछ नहीं मिला है। सोचिए कि भाई उस सरकारी योजनाओं का बिल्कुल दुरुपयोग यहाँ पे आपको सामने दिखाई दे रहा है, जो इन लोग के पास एक बार भी नहीं पहुँच पाया है। इतने परिवार में राशन अगर कहेंगे तो राशन सरकार की तमाम सुविधाएं हैं, लेकिन लेपा पोतनी इतनी बड़े स्तर पर आपको दिखाई दे रही है इस कासमाबाद क्षेत्र में कि वैसे लोग आज भी इसी अवस्था में जी रहे हैं। इसके लिए कौन उत्तरदायी होगा, कौन जिम्मेदार होगा, ये तो सरकार के विकसित भारत में आपको समझ में आ रहा होगा क्या चीज़ें यहाँ पर सुविधाओं का अभाव हो रहा है। अच्छा, राशन में बच्चे उच्चे हैं सब? बच्चा ढेर किसी का नाम नहीं चढ़ा आप लोगों का? किसी का नाम नहीं है सर, हम लोग का नाम। और ठंडी उंडी में देख रहा हूँ किसी प्रकार आप लोग रहे, सब पूरा ठंडी बीती है आप लोग की। बारिश हो, किसी को कंबल वंबल मिला है? कुछ नहीं, हम लोग कंबल नहीं मिला। सोचिए कि वहीं से फोटो खिंचाकर लोग भेज देते हैं, कहाँ से? कासमाबाद से ही, जहाँ पर चाहे वो जो भी अधिकारी लोग हैं कासमाबाद में फ़ोटो खिंचाकर भेजते हैं, लेकिन जिनको मिलना चाहिए उन लोगों के पास नहीं पहुँच पाया। सोचिए किस प्रकार का दिखावटी खेल चल रहा है कि फ़ोटो खींचो और कहीं ना कहीं प्रचार करते रहो, लेकिन वो आशिता आपको यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पर, ये देखिए नाले के पास ही लोग रह रहे हैं, इसका बिल्कुल आपको और चीज़ दिखाई देगा। थोड़ा जरा ये बताइए, आखिर आप लोग वोट तो देते हैं? आप लोग वोट तो देते हैं? सर हम लोग कहीं भी रहते हैं, बाहर रहते हैं, प्रदेश में हम लोग दौड़ी डाली मनाने जाते हैं, वहाँ भी गाड़ी प्रधान भेज देते हैं, स्कॉर्पियो भेजते हैं। अच्छा, तो जाओ फलाना कर लेकर आओ। हाँ, तो वहाँ से जाकर लेकर आते हैं और बोलते हैं कि लो 500-600 ले लो, खा लो पी लो, जीता दो हमको तो भाई जमीन हम घरवा से देंगे। लालिश धरा धड़क देते हैं। यही तो गुजर रहा है 18 साल से, क्या 11 पर जोड़कर हम लोग अपन गुजारा कर रहे हैं। क्या कोई खेती बाड़ी, कोई सिलेंडर उलेंडर भी कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं है। आयुष्मान कार्ड आप लोगों को कुछ? आयुष्मान कार्ड किसी का बना है? श्रम कार्ड। अच्छा, आयुष्मान कार्ड भी नहीं बना है? नहीं। सोचिए क्या सुविधाएं मिल रही है, इतने दयनीय अवस्था आपको यहाँ पे दिखाई देगी। इधर भी देख लीजिए, थोड़ा सा इधर का दिखा दीजिए भाई। इस अवस्था में जब यहाँ से गुजरने के बाद वो लोग पूरे जो विभागीय कासमाबाद के अधिकारी हैं वो देखिए, ये आपको जमीनी स्तर की हकीकत दिखाई दे रही है। आप किस प्रकार विकसित भारत जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको विकास नहीं से बताई लो हमनी से को और को गरीब बटे थोड़ा दिखा दीजिए। हेती तो लेगा जियावा तो खियावा तो मतलब हमनी का बेदी नौकरी बन जा। ये देखिए इस प्रकार ये अपना जीवन बता रहे हैं। ये आपको रोड का हाथ दिखाई दे रहा है। ये जो है ये नाला है देखिए, और इसी के पास
कितने सालों से यहाँ पर जीवन यापन कर रहे हैं? इसके लिए कौन उत्तरदायी है, कौन जिम्मेदार है? कोई जिम्मेदार नहीं, 18 साल से हम गुजारा कर रहे हैं। हाँ, 18 साल से आप लोग यहाँ बिता रहे हैं। हर देखिए सर, हमने एक गरीब समाज पार्टी का जो अध्यक्ष बागी है यहाँ का घोसी का, हम लोग 4 साल से उनके साथ में घूम रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं कि अपना हम लोग हक पा जाए, मगर भाई अपना हक कहाँ से पाएंगे हम लोग। जय सुलदेव पार्टी है, उसमें हम लोग उसमें का अध्यक्ष है, उसमें घूम रहे हैं कि भाई हमारा कुछ सहायता हो जाए। गरीब लोगों का विकास देखने के बाद जो आप लोग की बिरादरी है, इसका विकास तो बिल्कुल कुछ नहीं है। देखिए इतनी परिवार लोग 28 परिवार हैं, मगर कुछ सुनवाई नहीं है। प्रधान आते हैं, बुलाते हैं कि प्रधान जी थोड़ा सुनिए हमारा ये परेशानी है, तो बोलते हैं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। उनका टाइम ही नहीं मिलता है बात करने के लिए, और उसी में हम लोग टेंशन रहते हैं। बताइए दूसरा प्रधान ऐसा ऐसा हो कि आवास मिल गया, जमीन मिल गया। सचिव को कभी आप लोग देखे हैं? सचिव से भेंट ही नहीं हुआ, तो हम चीने भी नहीं। सचिव से भी भेंट नहीं आप लोग का? नहीं। कोई भी अधिकारी ब्लॉक का चाहे किसी को से भेंट का कभी हुआ है? नहीं। 1.5 महीना से बाबूजी के लिए झेला तंग अस्पताल में क्यों रह जाके आइला। क्या उनको हुआ है? शुगर से पोता सड़ गिला, कैंसर हो गया, केहू विधायक चाहे प्रधान केहू ना आइला। हम लोग बहुत मेहनत। सोचिए कि जो आयुष्मान कार्ड है वो इन लोग गरीब लोगों के लिए है, लेकिन क्या वास्तविकता है? अच्छा, यहाँ पर आशा उषा कौन है? हो कोई आशा कौन है यहाँ पर? अच्छा, कभी मतलब कोई आप लोग के पास आया नहीं कि भाई कार्ड बना लीजिए, ये करना है वो करना, सुविधा कुछ? देखिए सर, हम लोग तो अपने पेट पालने के लिए तो हम लोग भाई मेहनत करते हैं, मगर पढ़ाई हम लोग नहीं कर पाए। और हम लोग भाई पढ़े लिखे नहीं है कि हम लोग कहीं जाकर कोई फाइल पढ़ ले। ठीक है, लेकिन बिल्कुल, लेकिन जो सुविधाएं आती हैं, तो क्या आप लोग के पास कोई भी कर्मचारी, चाहे स्वास्थ्य विभाग का हो चाहे अन्य विभाग का हो? देखिए वही तो हम कह रहे हैं आपसे बार बार कि हम कि 18 साल यहाँ हो चुका है। यहाँ पर हमारी माँ मर गई, हमारे एक भवई थी वो मर गई, कैसे 2-3 मौत यहाँ हो चुका है, मगर कोई अधिकारी या न कोई प्रधान न कोई हम लोग को ये नहीं पूछना है कि तुम लोग को क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, तुम लोग कैसे जी रहे हो, क्या करते हो, ये सर हम लोग से पूछने नहीं आया। यानी देखिए भाई, ये है वास्तविकता। विकसित भारत में वो लोग छूट गए हैं जिसके लिए सुविधाओं का बिल्कुल अभाव हो चुका है। इतने परिवार में राशन तक किसी को नहीं मिल रहा है। कोटदार कौन है आप लोगों का? राशन किसके पास लेते हैं आप लोग? मैंने कहा भाई क्या नाम? मुलायम यादव। राशन जो है, अच्छा कभी कोटदार के पास गए हैं आप लोग? कोटदार के पास हम लोग गए थे के बाद। अच्छा, तो गए वहाँ पर, तो बोले कि हमको एक फ़ोटो दे दीजिए, आपको हम बना देंगे राशन कार्ड। उसकी बाद में राशन कार्ड बनवाने के दिए फ़ोटो, तो कहे कि ऐसा बात है कि इस पर 500 रुपया लगेगा, वो दे दो हमको। कहेंगे भैया ऐसा बात है कि 500 रुपया हमारे पास तो खाने के लिए नहीं मिल रहा है, तो 500 रुपया कहाँ से दे पाएंगे। तो फोटो लेकर फाड़ दिए हैं। जब हम वो रास्ता से गए तो हम देखें कि हमारा फ़ोटो तो फाड़ दिए हैं। अच्छा, तो जब पैसा हम देंगे तो हमारा राशन बनेगा, कार्ड नहीं देंगे तो सर नहीं बन पाएगा। हम लोग जितना कष्ट जीते हैं, कभी कभी वो होता है कि कभी सारा फांसी लगाकर मर जाएंगे प्रधान के नाम पर, जाने कि हम लोग को ये कभी कभी होता है। यानी देखिए कि किस प्रकार ये दयनीय स्थिति है यहाँ की। अब मैं ये कुछ वो हाल दिखा रहा हूँ भाई, जो यहाँ पर जो जीवन यापन कर रहे हैं, और बार बार वही कह रहा हूँ कि इन बिरादरियों के लिए विकास के लिए तमाम सुविधाएं ब्लॉक से लेकर सभी कहाँ तक नहीं आती हैं, लेकिन इसका अभाव आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और इसके लिए मेरा भाई है, उसका 6 लड़के हैं, विकलांग है। अच्छा, उसका जाता है तो बोलता है कि अरे सर हमारा प्रधान जी हमारा पेंशन कार्ड बनवा दीजिए। बोलते हैं कि अपना घर से हम बनवा दें। जब विकलांग का नहीं बन रहा है, जो आधा जी को बसाया है, तो उसका नहीं बोलता। जो बताइए हम लोग इतना टाइट है कि मेहनत करके खाते पीते हैं, जब उसका नहीं बोलता हम लोग क्या बनेगा सर। बिल्कुल, देखिए भाई, ये विकसित भारत की मैं आपको हाल दिखा रहा हूँ, जो इस समय 18 साल से बुढ़ी उसी अवस्था में जी खा रहे हैं, और वही दशा आपको यहाँ दिखाई दे रही है। चाहे वो बारिश हो, ठंडी हो, गर्मी हो, सभी अवस्था में इसी प्रकार जीवन यापन इन लोग कर रहे हैं। और ये नाला किनारे है, ये सबसे बड़ी बात है। तमाम गंदगियाँ होती हैं, यहाँ से भी सटा हुआ घर इन लोग का है, और इसी प्रकार डूब कर मर जाऊँ। बताइए, देखिए इसी प्रकार इसमें पानी लगा होता है, कितना देख रेख इन लोग को करना होता है, और सभी सुविधाओं का बिल्कुल यहाँ अभाव दुर्भाव अगर देखा जाए तो कोई सुविधा इन लोग के पास नहीं पहुँच पा रही है, जिस प्रकार की समस्याएं हो रही हैं।
और जो विकलांग बता रहे हैं उनको भी कुछ सब कुछ नहीं सखी कुछ नहीं है ना। राशन उस राशन मिलता है 10 किलो मिलता है, यही उसका बच्चा है, ये बीबी अच्छा है। कार्ड और बना किसी का नहीं कुछ बना है ना? कार्ड कुछ नहीं है, कार्ड कुछ नहीं है, आधार कार्ड भी नहीं है। अच्छा यानी देखिए कहीं ना कहीं तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल यहाँ से नज़रअंदाज दिखाई दे रही हैं। और समय समय से इस खबर के माध्यम से और मैं दिखाऊंगा कब तक इन ऐसे लोगों के पास सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही, आखिरकार कौन है इसके लिए दोषी और क्यों नहीं अब तक इनकी इन सुविधाओं को इन्हें लाभ दिया गया। इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।